गोस्वामी जी ने 2 चौपाइयां बड़ी मधुर डाली, अद्भुत डाली है। लिखा है कि काम कला काम कला निज भय डरे हो मनो भव निज भय डरे हो मनो भव काम कला कछु मुनिहीन व्यापी काम कला कछु मुनिहीन व्यापी निज भय डरे हो मनोभव पापी काम कला कछु मुनिहीन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कामदेव को पापी शब्द से संबोधित कर दिया। निज भय डरे हो मनोभव। कामदेव ऐसे भयभीत हो गया जैसे अपराध करने वाले के बाद में कोई पापी भयभीत हो जाता है। अपराध करने के बाद में पापी भयभीत होता है, वो निडर नहीं होता, वो भयभीत होता है। अब क्या होगा, पुलिस पकड़ेगी, अपराध हो गया, पाप हो गया। कामदेव की यही स्थिति हो रही है। कामदेव भयभीत हो रहा था, नारद जी निर्भय थे। क्यों? क्योंकि नारद जी के हृदय में भगवान का स्मरण चल रहा था। लिखा है कि सीमी की चाप, सीमी की चाप सकल को तासो सीमा की चाप सकल को तासो पढ़े रखवार रमापति जासो पढ़े रखवार रमापति जासो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। थोड़ा यूट्यूब पर आवाज बढ़ा दो, लोगों के काफी मैसेज आ रहे। वहां से बढ़ेगा, तुम्हारे यहाँ से बढ़ेगा, बढ़ाइए। बड़ रखवार रमापत जासू, जो उसको भगवान राम ही बचाने के लिए खड़े हैं भैया। कामदेव उसका क्या बिगाड़ेगा। कामदेव परास्त हो गया, नारद जी के चरणों में गिरा और कहने लगा, गुरुजी हमने बड़े बड़े पहलवान देखे काम विजेता, पर आपसे बढ़कर के कोई नहीं देखा। बस इतना ही सुनकर अभिमान आ गया नारद जी, और अहंकार तो बड़ा खतरनाक है। नारद जी को लगा कि एक बार ब्रह्मा जी को तो बोलूंगा मैंने कामदेव को जीत लिया। आप अच्छा काम करें, अच्छी बात है, लेकिन उसका अहंकार लाद लाद करके घूमे तो ये तो ठीक नहीं है, ये बढ़िया नहीं है। तो ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी से कहा नारद जी ने, तुम्हें पता है हमने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, ये अभिमान भरी बात है, मुझसे तो बोल रहे हो, लेकिन आगे किसी देवता से जाके मत बोलना। नारद जी के मन में बात आई कि पिताजी से ज्यादा हम तपस्वी हैं। ऐसा बताते हैं कि सरस्वती के प्राकट्य होने पर विधाता ब्रह्मा को कुछ दृष्टि में, तब रुद्र ने प्राकट्य उनकी भ्रकुटी से लिया। तो नारद जी को लगा कि इतना सौंदर्य देखने के बाद इतनी सुंदर स्त्रियां आई, मेरे ऊपर कोई उसका असर फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि जितने भी देवता हैं उन देवताओं में मैं प्रमुख हूं कि मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। ये अभिमान आ गया नारद के मन। ब्रह्मा जी ने समझाया था कि ये दूसरी जगह सब बातें मत करना, लेकिन वो नारद जी नहीं माने और सीधे महादेव के पास पहुंचे, भगवान शिव के पास पहुंचे। लिखा है, मार चरित संग कर ही सुनाए, जिता काम अहिमति मन। कामदेव को जो जीता था और वो सब भगवान शंकर को उन्होंने वैसे ही सुना दिए। शंकर जी मुस्कुराए और भोलेनाथ ने क्या कहा कि बार बार विने वहु मुनि तो जिम ये कथा सुनाए
हे नारद, मैं प्रार्थना करके कहता हूं, जो तुमने जो कथा मुझे सुनाई है, यह कथा आगे जाकर के मत सुना देना, और हरि को तो सुनाई मत देना, नहीं सब नुकसान हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ते में जाने हरि सुना यहु कब हूँ, चले हो प्रसंग दुराये हूँ तब। इसका अर्थ आप जानते हैं? यदि कोई कामनाओं की बातें चल रही हैं, संसारिक बातें चल रही हैं, और कोशिश कीजिए वहाँ चैप्टर आप बदल दें। वो बातें चलनी नहीं चाहिए जो सांसारिक बातें हैं, जो पतन युक्त बातें हैं। यदि कोई बात चल भी गई है, बताऊं? इधर बैठे, कोने में बैठ, 3 महीना छोटा है मुझसे, इधर उस प्रसंग को बदल दीजिएगा, वो बात वहां चलनी नहीं चाहिए। उसी बात को कह रहे हैं, ते में जाने हरिया सुना वहु कब, चले हो प्रसंग दोराये हो तब। यदि कोई प्रसंग भी चल जावे तो उस प्रसंग को क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, कोई और बात दूसरी छेड़ दीजिएगा। ये शंकर का आदेश है पूरे जगत के लिए, क्योंकि कान अश्लील बातें सुनेंगे, आंखें अश्लील चित्र देखेंगी, तो मरने के अलावा और कुछ भी नहीं है। शिव का ऐसा संदेश है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। और शंकर की बात तो बड़ी मजबूत है, संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा शंकर जी जो बोल रहे थे, तो नारद जी कहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम ये समझ रहे हो कि काम को तुमने ही जलाया, तो तुम्हारी पंक्ति में कोई और ना आके बैठ जाए, तुम्हें जलन हो रही है। तो वैसे मैं क्षीर सागर जाता भी नहीं, लेकिन अब मैं क्षीर सागर जरूर जाऊंगा। एक बार कर तल पर एक बार कर तल मीरा, गावत हरि गुण गान क्षीर सिंधु गवने मुनि नारद, क्षीर सिंधु गवने मुनि नारद, यहाँ संस्कृति श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सब गाइए। अवधि बिहारी सीता राम, ओ क्षीर सिंधु गवने मुनि नारद, ओ श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवध बिहारी सीता हो अवधि बिहारी सीता हो कौशल्या के प्यारे अवधि बिहारी सीता। बोलिए शंकर भगवान। भोलेनाथ ने खूब समझाया, लेकिन नारद नहीं माने। अभिमान माथे पर इतना हावी हो गया। एक बात कहूंगा, ते मेरे गयो रवि देख के मोह गयो गुरु ज्ञान, क्यों करायो सब गयो जब आयो अभिमान। हम जीवन में कितना भी कुछ कर लें, अभिमान आएगा तो सब कुछ ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे सूर्य के आने पर रात खत्म हो जाती।
पानी के गिरने से धूल खत्म हो जाती है। हमारा सब कुछ किया हुआ सब बह जाएगा यदि अभिमान आ गया तो। गिरिराज जी उठाए कृष्ण ने। ब्रजवासियों ने पूछा कन्हैया इतनी ताकत कहां से आई? गिरिराज उठा लिया। तो भगवान को भी लगा कि मैं ये कह दूं कि मैंने उठाया था, अहंकार आएगा और वो ठीक नहीं रहेगा। तो हमें और आपको संदेश देने के लिए भगवान क्या बोले? कच्छ माखन को बल बढ़। मोबाइल बाद में चला लिया एक मौका मिले पट, ऐसी बुरी आदत है। कच्छ माखन को बल बढ़ो, कच्छ गोपन करी सहाय, राधे जू की कृपा सो गो गिरधर लियो उठा। ब्रजवासियों ने लाठियां लगाई, राधा रानी ने दृष्टि डाली, गिरिराज उठ गया, इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं किया।